पिछले 15 साल से बंगाल की सत्ता में बैठी ममता की गद्दी इस बार खतरे में है। अमित शाह की चाल के चलते ममता की कुर्सी पर ग्रहण लगता दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ तो ममता अपने पुराने चहेते नेताओं की नाराजगी से परेशान है, ऊपर से बंगाल के नामचीन लोग अब भी सूबे में बीजेपी का साथ देकर ममता को सत्ता से दूर करने का काम करने लगे हैं। हाल ही में खबर आई कि एक्टिंग की दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके मिथुन चक्रवर्ती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की है। हालांकि इस मुलाकात को मिथुन ने एक आम मुलाकात ही बताया, लेकिन इस मुलाकात ने बंगाल की राजनीति में नए सियासी समीकरण को जन्म दे दिया है। वैसे मिथुन चक्रवर्ती लेफ्ट के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन इस बार बंगाल में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वैसे मिथुन चक्रवर्ती टीएमसी के समर्थक हैं, वो टीएमसी के स्टार प्रचारक रह चुके हैं, लेकिन इस बार बंगाल में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए बीजेपी बंगाल में खुद को मजबूत करने के लिए ममता का किला ढहाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। मिथुन का मोहन भागवत के साथ मिलना बीजेपी के लिए एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है, क्योंकि मिथुन की बंगाल में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, जिसका फायदा बीजेपी को चुनावों में मिलेगा। साथ ही बीजेपी बंगाल में मिथुन के चेहरे को सामने लाकर चुनाव मैदान में उतर सकती है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी को एक चेहरे की जरूरत है। पहले गांगुली को लेकर इस तरह की खबरें चल रही थी, लेकिन बाद में मिथुन से मुलाकात ने बंगाल की सियासत को नया मोड़ दे दिया है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि बंगाल में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए 3 फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो बंगाल में बीजेपी का ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता जी जान से मेहनत कर रहा है। साथ ही बंगाल में ममता के गढ़ की मजबूत दीवारों को हिलाने के लिए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह सटीक रणनीति पर काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि बंगाल में दिनेश त्रिवेदी जैसे टीएमसी के नेता बंगाल में बीजेपी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। बंगाल में बड़ी संख्या में नेताओं की टूट हो रही है। जो नेता बंगाल में ममता की ताकत हुआ करते थे, आज वही नेता बंगाल में ममता को कमजोर और बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। उसके बाद इस बार बंगाल चुनाव में मीडिया का भी बड़ा रोल होने वाला है। कुछ मीडिया ग्रुप भी बंगाल फतह में बीजेपी का साथ देने के लिए मैदान में है। बीजेपी समर्थित कई चैनल बंगाल में खूब देखे जा रहे हैं। बंगाल में धार्मिक एंगल से लेकर ममता राज में अपराध तक बीजेपी हर तरफ से ममता को घेरने की तैयारी में है। हर रैली में बीजेपी नेता बंगाल के लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ममता के राज में जनता है बेहाल। वैसे बंगाल की राजनीति में बीजेपी ने अपनी दस्तक लोकसभा चुनाव में दे दी थी। जब बीजेपी को यहाँ 18 सीटों पर जीत मिली थी, तब लगने लगा था कि इस बार बंगाल का चुनावी संग्राम महासंग्राम होने वाला है और ममता का सियासी किला ढह सकता है। खैर कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि बंगाल में विधानसभा चुनाव न सिर्फ ममता के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी साख की लड़ाई हो गई है और दोनों ही पार्टियां इस लड़ाई को जीतने की भरसक कोशिश कर रही हैं।